हृदय कांप गया सुनते। हम लोग वहां गए कत्ल खाने पर। कत्ल खाने पर गए तो पहले से गवर्नमेंट ने उस कत्ल खाने की रक्षा के लिए व्यवस्था कर रखा था, सीआरपी खड़ी थी। अब महात्मा लोग जब वहां पहुंचे तो सीआरपी वाले उन्होंने आकर खड़े हो गए रास्ते में। स्वामी जी आप लोग यहां कैसे आए? हम कहा आपको तो पता है जैसे आए। अब वहां पर अधिकांश लोग थे वो हिंदी बहुत कम जानते हैं क्योंकि तेलुगु देश है वो, तो उनसे बातचीत होने लगी। महाराज जी से पूछे तो महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे से नहीं पूछो, उनसे पूछो, वो खड़े हुए। मैं आया तो बातचीत करने लगा। मैंने उससे पूछा, हमका क्या बात है, आप लोग यहां किस लिए खड़े हैं? कहा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा हम अंदर किस लिए जाएंगे? कत्ल खाना देखने जाएंगे? कोई मंदिर है कि उसका दर्शन करने जाएंगे हम लोग? तो एसपी मेरे से कहने लगा कि यदि आपको अंदर नहीं जाना था तो यहां आए किस लिए हैं आप लोग? हम कहा यहां आए हैं बैठ करके प्रार्थना करने कि हे भगवान उस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध करो जो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। एसपी ने मेरे से बताया कि स्वामी जी ये अत्याचार कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? मैंने उससे पूछा। कहता एक सज्जन जैनी है और 4 सनातनी। एक जैन है, 4 हिंदू सनातनी। उन 5 का ये कारखाना है। ये न तो सरकार ने लगाया है कारखाना, न किसी विदेशी ने लगाया है। आप लोगों को कहीं ये भ्रम ना हो कि ये मुसलमानों का कारखाना है। कि हम लोग क्या पता था कारखाना किसका है? फिर स्वामी जी से कहा, हम कहा बताओ अब क्या किया जाए? अरे कोई भी हो आंदोलन तो इसके खिलाफ करना है, लेकिन जनता को क्या कहोगे आप? लोगों ने इसे बिजनेस बना रखा है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको इजाजत दिया है, जो कि रामा राव तिलक लगा करके कहीं मंदिर में पूजा करने में बैठ जाते हैं। सोचो पहले ये डेराबसी का जो कारखाना बना था अभी चला नहीं, इसकी इजाजत जानते हो किसने दिया था? करोड़ों रुपया लेकर के आपके गवर्नर ने, ये गवर्नर जो अभी मरा है, इसके बदले में करोड़ों रुपया लिया होगा उसने। बेअंत सिंह से जब हमारी कमेटी गई बात करने के लिए तो बेअंत सिंह ने कहा भैया मैंने तो दिया ही नहीं, इसके ऊपर दस्तखत तो किया है आपके गवर्नर साहब ने, हम ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कहा। हमने नहीं किया है, आपके, हमारे कमेटी के लोग जब गए कहता है तो आपके ही आदमी ने किया है इस पर दस्तखत, जिसको आप बड़ा भगत समझते हो। हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरे कहने का अभिप्राय कि राक्षस के हाथ पांव विकृत नहीं होते, देखने में भी भला आदमी लगता है। स्वार्थ के लिए सब किया। फिर दोबारा हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया हैदराबाद में, और वो कारखाना बंद हो गया। अभी तक बंद है वो, अनिश्चित काल के लिए बंद है वो। और सरकार ने यानी ये कहा कि भाई इतने पशु कहां से आएंगे, तो कोर्ट ने उसे बंद किया, ऑर्डर देकर के रिट किया गया, कोर्ट ने उसे बंद किया। और लोगों को यह समझाया गया कि मूर्ख हो, ये जो पशु काट करके तुम लोग यहां से विदेश भेजते हो, उससे पैसा कमाते हो, पशु को पाल करके भी पैसा कमा सकते हो। भारत ऐसे देश में जहां दूध की कमी है, घी की कमी है, मक्खन दर्शन के लिए नहीं मिलता लोगों को, यदि उन पशुओं को पाल करके तुम डेयरी फार्म बना करके पैसा कमाओ, ज्यादा कमाओगे, दोनों लाभ होगा। मैंने वहां अपने व्याख्यान में कहा, वो व्याख्यान वहां के हिंदू अखबार ने काफी बृहद रूप में छाप करके भेजा, यानी प्रचारित किया। हमने कहा कि भाई देखो दुनिया का सबसे बड़ा इस समय धनी देश जापान है, जापान, लेकिन जापान की समृद्धि में वहां के पशु की मांस निर्यात तो हेतु नहीं है।
समृद्धि के लिए पशुओं का निर्यात करना, पशु मार कर निर्यात करना, उनके चमड़े और मांस से यानी समृद्धशाली बनने की जो चाह है, यह तो बुद्धि भ्रष्टता का परिणाम है। इससे बड़ा और अनर्थकारी क्या हो सकता है? और लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि राक्षसी वृत्ति जो मनुष्य की है, वह उसके लिए सर्वनाश का आमंत्रण देती है, लेकिन प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो विकसित होता हुआ दिखाई देता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि अन्याय के द्वारा जो धन इकट्ठा होता है, पहले 10 वर्ष तक खूब बढ़ता है, जिससे अन्यायी की और उसमें अनुरक्ति हो जाए, और जब वो पूरा संपन्न हो जाता है तो एक साथ नाश होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिसके पास विशुद्ध बुद्धि नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं बन सकता। तुलसीदास जी के शब्दों में, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। प्रचंड इसलिए कहा कि बुद्धि जो है, जहां बुद्धि है वहीं बल है, जहां बुद्धि है वहीं धर्म है, जहां बुद्धि है वहीं शक्ति है, जहां बुद्धि है वहीं ऐश्वर्य है। बुद्धि से सब कुछ संपन्न होता है। राक्षसी बुद्धि वाले, उनकी भी बुद्धि है, वो भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि आसुरी बुद्धि है। सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ये जो दो बुद्धियां हैं, यही मनुष्य को परमार्थ की तरफ ले जाती हैं। उसमें सांख्य बुद्धि जो है, वो तो मनुष्य को विरक्त कर देती है। प्रकृति पुरुष के विवेक से विरक्ति होती है। उसका रास्ता दूसरा है, मुमुक्षु। उसका रास्ता त्याग का है, कर्म त्याग का रास्ता है। योग बुद्धि जो है, वह लोकोपकारिणी बुद्धि है, लोकोपकारिणी। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने योग बुद्धि की महिमा गाई। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगम तो इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान ने पूरी गीता में योग बुद्धि की महिमा गाई है, योग बुद्धि की। और योग बुद्धि जो है, वो सांख्य बुद्धि की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्योंकि सांख्य बुद्धि वाला व्यक्ति आत्म कल्याण में निरत होता है, योग बुद्धि वाला व्यक्ति लोक कल्याण में निरत होता है। और आत्म कल्याण की अपेक्षा लोक कल्याण में निरत होना अधिक श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इसलिए भगवान ने गीता में योग बुद्धि की महिमा गाई। और भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मी भस्त्याधिक योगी तस्माद योगी भव अर्जुन। योग बुद्धि, और उसी योग बुद्धि को यहां पर भगवान श्री राम ने प्रचंड शक्ति बताया है। ये प्रचंड शक्ति जो है, वो कौन सी बुद्धि है? योग बुद्धि। सभी बुद्धियां नहीं। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और बर विज्ञान कठिन को दंडा। और योग बुद्धि के द्वारा ही श्रेष्ठ विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान, यहां बर विज्ञान कहा भगवान ने, विशिष्ट विज्ञान, तत्व विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान। विज्ञान के भी दो भेद हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, इसे पहले समझ लो। विज्ञान कहते हैं किसी भी तत्व के कार्य कारण स्वरूप का बोध प्राप्त करना। याद रखना, किसी भी पदार्थ के कार्य कारण स्वरूप का बोध प्राप्त करना विज्ञान है, और पदार्थ के स्वरूप को जानना ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान तेई अधीन ज्ञान विज्ञान, रामायण में तुलसीदास ने कहा है। ज्ञान किसे कहते हैं? ये पदार्थ है और ये इस काम में आता है तो ज्ञान है। ये पदार्थ कैसे बना, इसका कारण क्या है, किस प्रकार से कार्य में परिणित हुआ, इसकी जानकारी विज्ञान है। तो किसी तत्व के कार्य कारण संबंध को जानना, उसकी अभिव्यक्ति के परिणाम को जानना, यह तो विज्ञान है। और किसी पदार्थ के स्वरूप को जान लेना, यह ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान में अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि बर विज्ञान
अब उस विज्ञान के दो भेद हैं, एक श्रेष्ठ विज्ञान है और एक सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के कार्य कारण स्वरूप को जानना सामान्य विज्ञान है, इसको वर्तमान में साइंस कहते हैं, मटेरियल साइंस, जिसको फिजिक्स कहते हैं वर्तमान की भाषा में, अंग्रेजी में। और वर विज्ञान को क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो विज्ञान है और मेटाफिजिक्स जो है वो वर विज्ञान है। यानी प्रकृति का परिणाम कैसे होता है, प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम को जानना, प्राकृतिक पदार्थों के कार्य कारण संबंध को जानना, यह विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। लेकिन उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना, वह परमात्मा अनंत रूपों में कैसे अभिव्यक्त हो गया, इस रहस्य को जानना, यह श्रेष्ठ विज्ञान है। यानी जड़ पदार्थों के कार्य कारण को जानना, यह तो सामान्य विज्ञान है। लेकिन चेतन के, एक ही चेतन, एक निरवय तत्व अनेक रूपों में कैसे अभिव्यक्त हो गया, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बिकॉज वट एवर इज कंपोनेंट दैट कैन बी अपीयर्ड इन न्यूमरस फॉर्म, दैट इज नॉट वंडर। जो कुछ सावयव है, संघात से बना हुआ है, वो तो अनेकों रूपों में अभिव्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अनेकों रूप उसी से बनते हैं। परमाणुओं का संघात हुआ तो जितनी मात्रा में जिन तत्वों का संघात हुआ उतनी मात्रा में वो रूप प्रकट हो गया। तो इसमें डायवर्सिटी जो है ये तो समझ में आती है, लेकिन चेतन तो एक है ना, वो तो अनेक नहीं है। एक ही चेतन अनेक रूपों में कैसे प्रकट हो गया? प्रकृति अनेक रूपों में प्रकट हो जाए, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो सावयव है, वो त्रिगुणात्मिका है। और गुणातीत जो चेतन है, वही चेतन मनुष्य बन गया, वही चेतन पशु बन गया, वही चेतन कुत्ता बिल्ली बन गया, वही चेतन कीड़े मकोड़ों बन गया, और वही चेतन परमात्मा और ब्रह्म बन गया, वही चेतन देवता और ब्रह्मा बन गया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? क्योंकि चेतन तो निरवय है, चेतन सावयव नहीं है। निरवय चेतन अनेक रूपों में कैसे प्रकट हुआ, यह जो जानना है, इसको कहते हैं वर विज्ञान, ये ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म विज्ञान के द्वारा, श्रेष्ठ विज्ञान के द्वारा इस रहस्य की जानकारी होती। पश्चिम के जितने वैज्ञानिक हैं वो अभी तो लोअर, जिसे कहते हैं सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं, लोअर नॉलेज जिसे कहते हैं, अभी उसी में उलझे हुए हैं। अब पश्चिम में खोज होने लगी है कि ये चेतन जो है साइकिक एनर्जी है। व्हाट इज साइकिक एनर्जी? दिस मटेरियल एनर्जी, ओके, बट व्हाट इज साइकिक एनर्जी? एंड साइकिक एनर्जी इज नॉट effect of material energy, that's totally different. Then what is the psychic power and where from it come? ये कहां से आई, क्या है ये? मटेरियल एनर्जी के विषय में जानते हैं, लेकिन ये साइकिक एनर्जी जो है ये कहां से आई? यदि मैटर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, नेचर के अतिरिक्त कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड एनर्जी, देन वेयर फ्रॉम साइकिक पावर के? ये साइकिक एनर्जी कहां से आई? चेतना शक्ति कहां से आई? अब वो चेतना शक्ति की तलाश में लगे, और इसके लिए कई प्रकार के डिपार्टमेंट विभिन्न यूनिवर्सिटियों में बने हैं। पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इसके विषय में ज्यादा छानबीन कर रहा है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जो उस ब्रह्म विज्ञान से संबंधित बोध है, उसको यहां पर भगवान कह रहे हैं कि बर विज्ञान कठिन को दंडा, वो कठोर न टूटने वाला अविनाशी, कोदंड माने धनुष है। धनुष, कोदंड का अर्थ होता है धनुष। तो शस्त्र में एक धनुष भी है, धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके शत्रु का वध करते हैं। तो अब ये बर विज्ञान जो ब्रह्म विज्ञान है, ये तो धनुष है। तो ब्रह्म विज्ञान के ऊपर आखिर बाण जो चढ़ाकर मारा जाता है शत्रु, वो बाण क्या है और बाण कहां रहता है?
तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं भगवान के शब्दों में कि पहले तो बाण जहां रहता है उसको समझो। जो धनुष है, धनुष के लिए दो चीजें और चाहिए। कौन कौन से? एक तो तरकश, दूसरा बाण। तरकश वो है जिसमें बाण रखा जाता है, वो तरकश कहा जाता है, और बाण वो है जो मारने का काम करता है। तो तुलसीदास यहां पर बता रहे हैं कि दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। तो ब्रह्म विज्ञान तो कोदंड है, धनुष है, और अमल अचल मन त्रोण समाना। मन जो है, कौन सा मन? अमल और अचल, ये त्रोण है। त्रोण माने जिसमें बाण रखे जाते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना। और बाण क्या है? बोले संयम नियमा सिली मुख नाना। सिली मुख माने बाण, सिली मुख का अर्थ होता है बाण। तो अमल अचल मन जो है ये तो त्रोण है, और उसमें संयम और नियम रूपी बाण रखा हुआ है। यानी विजय करना हो, विजय पाना हो, तो उस बाण का प्रयोग किया जाता है, संयम और नियम का। ये गीता प्रेस वाले ने समयम नियम ऐसा लिख दिया है, वो गलत है। समयम नियम कुछ नहीं बनता, संयम नियम शब्द है। रामायण में संयम नियम, ये दो प्रकार के मनुष्य के पास साधन हैं जिससे मनुष्य संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। एक का नाम है संयम, दूसरे का नाम है नियम। संयम नियम की व्याख्या फिर बताएंगे आपको कल। अभी जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। अमल अचल मन त्रोण समाना। ये संयम और नियम कहां रहते हैं? संयम नियम तो बाण हुए, संयम नियम रूपाण कहां रहता है? का अमल अचल मन में। जो त्रोण है उस त्रोण में बाण रहता है, और त्रोण है मन। कौन सा मन? हर एक का मन नहीं, जो अमल मन है और अचल मन है। जो मन अमल नहीं है वो अचल नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। इसलिए यहां दो बातें रखी, अमल और अचल। अमल है, अमल माने मल रहित है, मन निर्मल है। क्या प्रमाण है? इसलिए कि अचल है। जब तक आपका मन चंचल है तब तक याद रखो अमल नहीं है, वो मल सहित है। चंचलता ही मन का मल है, और चंचलता कब तक बनी रहेगी? जब तक आप दुनिया के पदार्थों की महत्ता को स्वीकार करते रहेंगे। जिस वस्तु की महत्ता आपने स्वीकार की, उसको पाने के लिए मन दौड़ना शुरू कर देगा। सीधी सी बात है। यदि आप संसार से विरत होना चाहते हैं तो संसार के किसी भी पदार्थ को आप महत्व न दें। जिसका मूल्य आप स्वीकार नहीं करेंगे उसके लिए आपका मन कभी चंचल नहीं होगा। मन उसी को पाने के लिए चंचल होता है जिसका मूल्य आप स्वीकार कर लेते हैं। संसार का मूल्य स्वीकार करेंगे तो उसको पाने के लिए मन दौड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि जो मूल्यवान है उसी को मन चाहता है। मन की एक और बड़ी विचित्र स्थिति है, जो मूल्यवान है उसी को चाहता है, और जो मूल्यहीन है उसकी तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाती। चाहे कितना ही उपयोगी क्यों न हो, लेकिन आपकी दृष्टि में उसका मूल्य नहीं है तो मन आपका उसमें नहीं लगेगा। और बिल्कुल निरर्थक बात हो लेकिन आपकी दृष्टि में उसका मूल्य है तो मन उसी में लगा रहेगा। जिसको आप मूल्यवान समझते हैं आपका मन उसी को पाने के लिए दौड़ता है। याद रखो, संसार के वस्तुओं का आप अन्वेषण करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें। निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा देखें कि उनका कोई उपयोग है आपके जीवन में, नहीं है। आप याद रखो, जिस बात के लिए आप बहुत लालायित होते हैं उसका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। बिना वायु के आप एक क्षण नहीं जी सकते, लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं दे रहे, न कुछ लगा रहे हैं।
बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, इसलिए पानी की थोड़ी कीमत है। बिना अन्न के आप उससे भी ज्यादा जी सकते हैं, उसकी गति देख ले आप। जिसके बिना आप हमेशा रह सकते हैं वो सबसे कीमती चीज है, और जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते उसकी कोई मूल्य नहीं है। जैसे हीरा जवाहरात सोना, इसके बिना आपको क्या हानि हो रही है? यदि आपके पास हीरे जवाहरात नहीं है तो आपकी कोई हानि हो रही क्या? आपकी मृत्यु तो नहीं आ रही उसके बिना। लेकिन सबसे कीमती चीज क्या है? वही हीरा, जिसकी आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, वो सबसे मूल्यवान है, और उसी के लिए मरते रहते हैं। और जिसकी उपयोगिता है, सही माने में जिसके बिना आप नहीं जी सकते, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो क्या है? ऑक्सीजन फ्री ले रहे हो, परमात्मा ने अपने आप डिवोट कर रखा है, विदाउट एनी एफर्ट। आप श्वास ले रहे हो और निकाल रहे हो, उसका आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि घोर निद्रा अवस्था में भी चलता रहता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि जो मूल्यवान है उसका मूल्य आप नहीं समझ रहे, और जिसका कोई मूल्य नहीं उसको मूल्यवान मान करके उसके लिए मर रहे। अमूल्य श्वासों का समर्पण आप मूल्यहीन मुद्राओं के लिए कर रहे हैं, जिनका कोई आपके जीवन में प्रयोजन नहीं। आप नोट तो नहीं खाएंगे, खाएंगे, भूख लगेगी तो अन्न खाएंगे ना, नोट तो नहीं खाएंगे। लेकिन नोट को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगाते हैं आप सवेरे शाम तक, वो भी आपके काम नहीं आता। आपने नोट उठाकर बैंक में डाल दिया तो बैंक में कौन उसका उपयोग कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे हो ना। आपको तो इतना संतोष है कि बैंक में पड़ा हुआ इतना ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज भी तो आपके काम नहीं आ रहा, वो भी तो उसी में जा रहा है। केवल विश्वास है ना कि हमारा पड़ा हुआ है, बस केवल अंदर संतोष है कि हमारा पड़ा हुआ है बैंक में। कई लोग इकट्ठा करके बिस्तर के नीचे रख देते हैं तो उस पर उनको नींद आती कि नहीं आती? मेरे विचार में तो नहीं आती कभी नहीं आती होगी। वो निद्रा उस पर नहीं ले सकते, उनको तो चिंता लगी रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मन का मल क्या है, ये समझो। जहां मन में मल है वहां चंचलता बनी रहेगी। मन निर्मल हो जाए शांति आ जाती है, शांति। तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही हमें पाता है, हमें कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। भगवान यहां समझा रहे हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना। जो निर्मल मन है और अचल मन है वही त्रोण है, और उस त्रोण में बाण कौन सा है? कहा संयम नियम सिली मुख नाना। उसमें संयम और नियम रूपी बाण रखे हुए हैं, और इन्हीं बाणों के द्वारा बड़ विज्ञान रूपी, श्रेष्ठ विज्ञान, आत्मविज्ञान रूपी धनुष पर रख करके इन्हीं बाणों द्वारा वह संसार रूपी शत्रु को जीतने में समर्थ हो जाता है। कितना सुंदर रूपक बताया भगवान। यहां पर धर्मरथ की उपमा दे करके, धर्म को रथ की उपमा दे करके, मनुष्य को रथी की उपमा दे करके, परम तत्व को प्राप्त करने को लक्ष्य बता करके भगवान ने धर्म का गूढ़तम रहस्य समझाया है। इसको आप लोग समझिए और कोशिश कीजिए कि मन अमल हो जाए, अचल हो जाए। आप अधिक वासनाओं से युक्त रहेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो वासनाएं त्याग देंगे तो जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप कामना नहीं करेंगे, बिना कामना के यदि मेहनत करते रहेंगे तब भी परिणाम में जो मिलने वाला है मिल जाएगा, और कामना से युक्त होकर मेहनत करेंगे तब भी जो मिलने वाला है वो कभी कभी नहीं मिलता, नहीं मिलने वाला वो नहीं मिलेगा।
इसलिए आपकी कामनाएं व्यर्थ हैं, मन को मलिन करने वाली हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिना समझे आप उसमें लगे रहते हैं। यदि आप बिना कामना के मेहनत करेंगे तो क्या उसका फल नहीं होगा? क्या होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा होगा। और यदि अपने कामना की चिंता करते हुए मेहनत करेंगे तो फिर मन तो कामना में लगा रहेगा, मेहनत शरीर करेगा, मेहनत भी पूरी नहीं होगी, एकाग्रता भी नहीं होगी वहां पर, और जो मिलने वाला है वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पूरी मेहनत जब नहीं लगेगी, मन और बुद्धि और शरीर एक नहीं होगा तो काम भी पूरा नहीं होगा। तो मन को मलिन करने से आपको कुछ नहीं मिलता, याद रखो। केवल वासनाओं के आप शिकार हो जाते हैं, दुख के शिकार हो जाते हैं। और मन यदि आपका निर्मल है और निर्मल मन से आप परमात्मा की आज्ञा समझकर अपने काम में लगे हुए हैं, जो मिलने वाला है अपने आप मिल जाएगा। मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, प्रारब्ध उसका साथ देगा, अपने आप मिल जाएगा। और हमारे यहां भक्ति मार्ग में तो एक और बात बताई गई कि जिससे आप प्यार करते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा पूरी हो या उसकी इच्छा पूरी हो? आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, बच्चा जो कहता करने के लिए तैयार हो जाते हो। स्त्री से प्यार करते हो, जो कहती तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हो। वो कैसी शासन करो तुरंत लगा दोगे आप। आखिर भगवान से प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति में सुख है या भगवान की इच्छा की पूर्ति में? यही कहोगे ना। यदि भगवान से प्यार करते हो तो भगवान की इच्छा पूरी हो तो ठीक है, तो तुम अपनी इच्छा न करो, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते जाओ। जो परिणाम में होगा वो भगवान की इच्छा पूरी होगी। तो भगवान की इच्छा तुम्हारे लिए अहितकर तो नहीं हो सकती। क्यों अहितकर होगी? भगवान तो तुम्हारा परम सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षत। भगवान कहते मैं तो संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूं। माता पिता तो तुम्हारे खिलाफ कभी सोच सकते हैं, क्योंकि जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब वो तुम्हारे शत्रु भी बन सकते हैं। लेकिन परमात्मा की तो कोई इच्छा ही नहीं है भले आदमी, वो तो तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ करता है। इसलिए यदि तुम अपनी इच्छा को परमात्मा को समर्पित करके और यह निश्चय कर लो कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, हा? जीवन में शांति के सिवा कुछ नहीं होगा, और जो कुछ होगा तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। इसलिए इस प्रक्रिया से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। मन में इच्छाएं ही मल है, याद रखना। मन का मल क्या है? इच्छा। कामनाएं ही मन का मल है। कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन जो है वही अचल हो जाएगा। जब मन निर्मल और अचल हो जाएगा तो उसमें संयम नियम अपने आप आ जाएंगे। यही भगवान समझा रहे। अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। ये संयम और नियम ये सिली मुख है। बाण का एक नाम सिली मुख है, सिली मुख। और इन सिली मुख नाम बाणों से ही संसार रूपी शत्रु का नाश किया जाता है, ऐसा भगवान बताएंगे। अब इसके लिए और भी क्या उपयोगी तत्व हो सकता है संसार रूपी शत्रु को विजय करने के लिए? भगवान ने कहा भाई आज समय ज्यादा हो गया, कल बताएंगे। हा? तो कल उनसे सुन लेना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को मैंने बहुत सी बातें